छाप तिलक सब छीनी रे मोसे, नैना मिलाए के। अमीर खुसरो का ये गाना आपने भी खूब सुना होगा। मज़ारों पर ही नहीं, अब तो बड़े बड़े शहरों में सूफी फेस्टिवल आयोजित होते हैं जिनमें यह गाना गाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गाने का मतलब क्या है? गाने में ये किस छाप तिलक की बात हो रही है? ये कैसा छाप तिलक है जिसे सिर्फ नैना मिलाकर छीन लिया गया? वास्तव में ब्रज के गोस्वामी भगवान कृष्ण की भक्ति में शरीर पर 8 जगह छाप लगाते हैं। गाने में कहा जा रहा है कि मुझसे आंखें मिलाकर मेरी छाप तिलक सब छीन ली, यानी मुझे मुसलमान बना दिया। अमीर खुसरो तुर्क था, उनके तो तिलक लगाने का प्रश्न ही नहीं है। इसी तरह अमीर खुसरो का एक और गाना सुनिए। राने चढ़ी रसूल की, सो मौला के रसूल की चढ़ी रैनी में मौला के हाथ रंग होने का क्या मतलब है? चुनर रंग दिए, धन धनवा के भाग। जिसकी चुनर रंग दी गई उसके धन धन भाग का क्या अर्थ है? गाने का मतलब है कि हिंदू धर्म छोड़कर रसूल यानी अल्लाह की शरण में आने वाले के भाग्य खुल जाते हैं। आज रंग है हेमा का मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों के इस्लाम कबूल करने से है। अमीर खुसरो और बुल्ले शाह जैसे सूफियों के गाने आजकल कुछ लोग नए तरीके से गाकर खूब मशहूर हो रहे हैं। लाखों करोड़ों हिंदू भी इन गानों के शौकीन होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इन गानों का असली मतलब पता नहीं होता है। अगर आप इन गानों का सही मतलब जानें तो आप सूफी मत के पीछे की पूरी सोच को समझ जाएंगे। ये गाने सच्चाई है उस सूफी इस्लाम की जिसे अक्सर बहुत महिमा मंडित किया जाता है। आगे हम आपको सूफी पंथ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें भारतीयों से छिपाया जाता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सूफी मत है क्या। सूफी यानी अपने में ही डूबे रहने वाले, वो अल्लाह को अपने प्रेमी की तरह याद करते हैं। इस्लाम में गाने और संगीत पर प्रतिबंध है, लेकिन सूफी नाच गाकर ही अपने खुदा को रिझाते हैं। भारत में सूफीवाद की छवि बहुत रोमांटिक सी बनाई जाती है। आपको लगेगा कि ये तो कट्टरपंथी सुन्नी इस्लाम से बिल्कुल उलट है, लेकिन ये आश्चर्य है कि दुनिया में जहां कहीं भी सूफीवाद रहा है वो धीरे धीरे वहाबी इस्लाम में बदल गया। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश सूफीवाद के रास्ते चलकर ही आज कट्टर इस्लामी मुल्क में बदल चुके हैं। कश्मीर का भी यही हाल है। एक समय में कश्मीर सूफी विचारधारा का अड्डा हुआ करता था। वास्तव में दुनिया भर में इस्लाम का प्रचार 2 ही चीजों से हुआ है, पहली तलवार और दूसरा सूफीवाद। भारत में जितना धर्म परिवर्तन तलवार के दम पर हुआ, लगभग उतना ही सूफियों की सहायता से हुआ है। प्रश्न उठता है कि ये सूफी संत आखिर हैं कौन?
आज जिन्हें हम सूफी संत कहते हैं और उनकी कब्रों पर मत्था टेकने जाते हैं, वो वास्तव में अपने समय के बर्बर हत्यारे और बलात्कारी रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो अफगानिस्तान से लेकर आज के पाकिस्तान के इलाकों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश और आगे इंडोनेशिया तक पूरा गलियारा सूफी इस्लाम के असर वाला है। बुल्ले शाह, मुइनुद्दीन, निजामुद्दीन बख्तियार काकी जैसे सूफियों की दरगाहें इसी गलियारे में हैं। ये सभी वो हैं जिनको तब के वीर हिंदू राजाओं ने मौत के घाट उतारा था। बड़े सूफी संत ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में जिन पीर और गाजी बाबाओं की दरगाहों पर लोग मत्था टेकते हैं, वो भी वास्तव में मध्यकाल में भारत पर हमला करने वाली सेनाओं के सेनापति हुआ करते थे। अब बात अजमेर भारत भूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हजारों लाखों वीरों का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के बाद आज देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं। सूफियों का खूनी इतिहास आज भी देश के अधिकांश लोग नहीं जानते। सूफी दरगाहों पर आपको कई हैरान करने वाली बातें दिखेंगी। ये लोग भगवा जैसे दिखने वाली पगड़ी और कपड़े पहनते हैं। इसके रंग को ध्यान से देखें तो यह भगवा नहीं बल्कि हल्का गुलाबी होता है। कई बार सूफी दरगाहों पर आपको ऐसा महसूस होगा मानो वो कोई हिंदू तीर्थ स्थल है। ये सब कुछ हिंदुओं को अपनी ओर खींचने के मकसद से किया गया है। सूफी मत में भगवा कपड़ा पहनने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऐसा पहनावा केवल भारत में प्रयोग किया जाता है ताकि हिंदुओं को भ्रमित किया जा सके। हिंदू धर्म के कुछ संप्रदायों में भगवान की पूजा नाच गाकर की जाती है, जबकि इस्लाम में इस पर पाबंदी है। इसके बावजूद सूफी मत वाले अपने ईश्वर की आराधना नाच गाकर करते हैं। कभी भी इस्लामी आतंकवाद की निंदा या गोमांस पर प्रतिबंध की बात होती है तो सूफी इस्लाम वाले फौरन उसका समर्थन करते हैं। जबकि आप ध्यान से देखें तो अधिकतर सूफी दरगाहों के आसपास गोमांस आसानी से बिकता है। हर साल हजारों लाखों हिंदू मन्नत मानने चले जाते हैं बिना ये सोचे कि कभी हमारे ही पराक्रमी पुरखों ने उनको उनके पापों का दंड दिया था।